आकर्षण का नियम यानी लॉ ऑफ अट्रैक्शन, इसके बारे में आज के बहुत से साइंटिस्ट भी डिफाइन करते हैं। लेकिन आकर्षण का नियम तो प्राचीन समय से चलता आ रहा है। प्राचीन समय में बहुत से आध्यात्मिक लोगों और गुरुओं ने इसका विस्तार किया है। अगर हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अच्छे से समझ गए तो हम जीवन में बहुत से असंभव दिखने वाले लक्ष्यों को आसानी से पा सकते हैं। इसके लिए ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आकर्षण के नियम को हम अपने जीवन में कैसे उपयोग करें। आइए इसको हम एक छोटी सी प्राचीन कहानी के माध्यम के द्वारा समझते हैं। गुरु का एक शिष्य आकर्षण के नियम को जानना चाहता था। उसने अपने गुरु से पूछा कि हे गुरुदेव, ये आकर्षण का नियम आखिर है क्या? गुरु ने कहा कि आकर्षण के नियम के अनुसार जिस पदार्थ या वस्तु को हम चाहते हैं वो हमारी तरफ खींची चली आती है। सिर्फ इसी बात को सुनकर ही शिष्य ने एक प्रयोग किया। उसने एक बर्तन में पानी भरकर घर के बाहर रख दिया और पूरी शक्ति से ये सोचने लगा कि पानी भाप बनकर उड़ जाए। बहुत देर तक वो अपने मन को एकाग्र करके और पूरी शक्ति लगाकर ये सोचता रहा कि बर्तन का पानी उड़ जाए, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। ऐसा ना होने पर वो अपने गुरु के पास गया और बोला कि गुरुदेव, आकर्षण के नियम ने काम नहीं किया। मैंने आज सुबह एक बर्तन में पानी भरा और अपनी पूरी शक्ति और एकाग्रता से ये सोचा कि इस बर्तन से पानी भाप बनकर उड़ जाए, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। गुरु ने मुस्कुराकर उसे कहा, आकर्षण का नियम सिर्फ सोचने से काम नहीं करता, उसके लिए कर्म को करना आवश्यक होता है। आकर्षण का नियम तभी काम करता है जब तुम जैसा सोचते हो वैसा ही कर्म भी करते हो। और अगर तुम सिर्फ सोचते ही रहोगे, कर्म करोगे ही नहीं, तो वैसा ही होगा जैसा आज तुमने पानी के बर्तन में देखा। ये कहने के बाद गुरु बोले, चलो कुछ कर्म करते हैं, और अपने शिष्य को साथ लेकर उसी बर्तन के पास चले गए। गुरु की आज्ञा के अनुसार शिष्य ने लकड़ियां इकट्ठी की और उस पानी से भरे बर्तन के नीचे आग जला दी। कुछ ही समय के बाद पानी भाप बनकर उड़ चुका था। गुरु ने कहा, देखा कि सोचने के बाद कर्म करना भी आवश्यक होता है। कर्म चीजों को हमारी ओर खींचने में मदद करता है। अगर तुम्हारा मन कहता है कि पानी को भाप बनाकर उड़ा दो, तो इसके लिए तुम कर्म करो। फिर शिष्य के मन में एक सवाल और आता है कि अगर कोई कर्म ना करे तो क्या उसके जीवन में कुछ भी घटित नहीं होगा? गुरु ने कहा, उस बर्तन में फिर से पानी भरकर ले आओ। शिष्य गुरु की आज्ञा को मानकर दोबारा से उस बर्तन में पानी भरकर ले आया। गुरु ने शिष्य से कहा, अब इस बर्तन को अपने घर के बाहर रख दो और इस पानी के बारे में तुम कुछ भी मत सोचना, कुछ कर्म ना करना, फिर देखो क्या होता है। और हाँ, इस बात का ध्यान रखना कि इस पानी को कोई ना पिए, जैसे ना कोई इंसान, ना कोई पशु, ना पक्षी और ना कोई जानवर। शिष्य ने कहा, ठीक है गुरुदेव। उस दिन सुबह से शाम तक बर्तन के पानी में कोई फर्क नजर नहीं आया। पानी जैसे कि तैसे ही था। शाम को शिष्य गुरु के पास गया और बोला, गुरुदेव, सुबह से शाम हो गई है, लेकिन पानी में कुछ भी फर्क नजर नहीं आया। ये सुनकर गुरु मुस्कुराए और बोले, कुछ दिन बीतने के बाद तुम दोबारा आना, लेकिन याद रहे उस बर्तन के पानी के बारे में कुछ भी नहीं सोचना। शिष्य ने फिर से दूसरे दिन जाकर देखा कि बर्तन के पानी में कोई बदलाव नहीं है। बर्तन के पानी का आयतन भी उतना ही था। ऐसे ही समय बीतता गया। ठीक 7 दिन बाद उस बर्तन का पानी पूरा खत्म हो गया और बर्तन बिल्कुल खाली हो गया। ये देखकर शिष्य को हैरानी हुई और वो दौड़कर गुरु के पास गया और बोला कि गुरुदेव, उस बर्तन का पानी शायद कोई पशु या पक्षी पी गया है, क्योंकि बर्तन बिल्कुल खाली है। गुरु ने कहा, किसी ने उस बर्तन को खाली नहीं किया है। हमारे चाहने या ना चाहने से इस पानी को भाप बनने या जमने से कोई रोक नहीं सकता। यही ब्रह्मांड का नियम है और ये स्वाभाविक रूप से चलेगा। लेकिन हाँ, अगर तुम कर्म करो तो हो सकता है कि जिस पानी को उड़ने में 7 दिन लगे, उस क्रिया को कुछ ही समय में पूरा किया जा सकता है।
फिर शिष्य के दिमाग में एक और सवाल आया और बोला, गुरुदेव, जो लोग कर्म करते हैं या फिर जो भी वो चाहते हैं, क्या उन्हें हमेशा वो मिलता है? गुरु ने कहा, नहीं, हमेशा चाही हुई चीज हमारे अनुसार नहीं मिलती। शिष्य ने पूछा, आखिर ऐसा क्यों गुरुदेव? हम जो चाहते हैं और उसे पाने के लिए कर्म भी करते हैं, तो फिर हमें वो क्यों नहीं मिलती? तो क्या इससे आकर्षण का नियम झूठा साबित नहीं होता? फिर गुरु ने कहा, नहीं, ऐसा नहीं है। हमारी सोच और उस सोच के प्रति समर्पण के कारण ऐसा होता है। अगर हमारी सोच पवित्र नहीं है, अगर हमारे विचार अच्छे नहीं हैं, तो कर्म करके भी हम उसे नहीं पा सकते जो हम चाहते हैं। फिर शिष्य ने कहा, मैं कुछ समझा नहीं। गुरु ने कहा, इस बर्तन में दोबारा पानी भरकर लाओ। पानी भरने के बाद गुरु और शिष्य दोनों एक गुफा के पास चले गए। फिर गुरु ने शिष्य से कहा, अगर तुम्हें अपने सवालों के जवाब पाने हैं तो तुम्हें इस गुफा के अंदर जाना होगा। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? शिष्य ने कहा, हाँ गुरुजी। फिर गुरु ने कहा, तुम्हें इस गुफा के अंदर जाना है और तब तक अंदर जाते ही रहना है जब तक तुम्हें ठंड ना लगने लग जाए। गुफा के अंतिम छोर पर बहुत ठंड है, वहां पर ये पानी जम जाएगा और बर्फ बन जाएगा। क्या अब भी तुम्हें अपने सवालों के जवाब चाहिए? शिष्य ने कहा, हाँ गुरुदेव। फिर गुरु बोले, याद रहे, तुम्हें इस गुफा से ठीक 2 दिन बाद वापस आना है। 2 दिन बाद ये पानी बर्फ में बदल जाएगा और तुम्हें बर्फ को इस बर्तन में लेकर आना है। शिष्य गुरु की आज्ञा को मानकर गुफा के अंदर चला जाता है। अंदर जाते जाते उसे एक ऐसी जगह मिली जहां बहुत ठंड थी, लेकिन वहां पानी नहीं था। शिष्य ने सोचा, क्यों ना इसी जगह पर बैठा जाए। 2 दिन बाद बर्तन का पानी बर्फ बन जाएगा। गुफा का वातावरण ऐसा था कि उसे प्यास लग रही थी। कुछ देर बिताने के बाद उससे रहा नहीं गया। उसने इधर उधर देखा, लेकिन कहीं भी उसे पानी नहीं मिला। फिर उसने सोचा, क्यों ना मैं थोड़ा सा पानी इसी बर्तन से ही पी लूं, और वैसे भी ये तो बर्फ बन जाएगा, तो इससे पानी के लेवल का भी पता नहीं चलेगा। ये सोचकर उसने बर्तन से थोड़ा पानी पी लिया। प्यास इतनी लगी थी कि उसकी प्यास नहीं बुझी। कुछ और समय बिताने के बाद उसकी प्यास और बढ़ गई। पानी में भी बर्फ की मात्रा बढ़ने लगी और उसने सोचा कि गुफा के बाहर थोड़ी गर्मी है, वहां जाकर बर्फ पिघलाकर थोड़ा और पानी पी लूंगा। और वैसे भी गुरु ने बर्फ लाने के लिए कहा है, मैं बर्तन में थोड़ी सी बर्फ लेकर चला जाऊंगा। और इसी तरह करके उसने थोड़ा थोड़ा पानी पी लिया। बार बार पानी पीने के कारण उस बर्तन का पानी आधा हो चुका था। दूसरे दिन भी उसने ऐसा ही किया। जब भी प्यास लगती वो थोड़ा थोड़ा पानी पी जाता और धीरे धीरे उसने पूरा पानी पी लिया और बर्तन खाली हो गया। थोड़ी देर के बाद उसे फिर से प्यास लगी, लेकिन उसके पास पानी नहीं था। उसकी प्यास और बढ़ने लगी। कुछ देर के बाद वो प्यास से व्याकुल हो गया और वो पानी की तलाश में गुफा से बाहर आ गया। जैसे ही वो गुफा से बाहर आया, वहां उसके गुरु पानी लेकर पहले ही खड़े थे। शिष्य ने तुरंत ही गुरु के हाथों से पानी लेकर पी लिया। गुरु बोले, तुम्हारा बर्तन कहाँ है और बर्तन में जमी बर्फ कहाँ है? ये सुनकर शिष्य शर्मिंदा होते हुए बोला, प्यास के कारण मैंने सारा पानी पी लिया। और निराश होकर पूछा, क्या अब मुझे मेरे सवालों के जवाब नहीं मिलेंगे? गुरु ने कहा, जवाब तो मिल गया। केवल सोचने से कुछ नहीं होता। सोच पवित्र होनी चाहिए, संकल्प दृढ़ होना चाहिए, कर्म सही होना चाहिए, अंतिम पड़ाव तक जाने के लिए हिम्मत होनी चाहिए। क्या तुम बता सकते हो कि इनमें से क्या था जो तुम्हारे पास था? शिष्य ने कहा, केवल सोच ही थी गुरुजी। गुरु बोले, अंतिम समय में तुम्हारी सोच भी तुम्हारे साथ नहीं रहती। क्या जब तुम गुफा से बाहर भागे तब भी तुम्हारी सोच बर्फ जमाने की थी? शिष्य ने कहा, नहीं गुरुजी। गुरु बोले, जब कुछ भी सही नहीं था तो जो तुम चाहते हो वो तुम्हारी तरफ कैसे आकर्षित हो सकता था? फिर शिष्य उदास होकर बोला, मैं चाहता हूँ कि मुझे बुद्धत्व प्राप्त हो जाए, मैं जागृत हो जाऊं। गुरु बोले, तुम एकदम सही जगह पर हो। ये ब्रह्मांड तुम्हारा साथ दे रहा है। इसने तुम्हें ऐसी स्थिति में लाकर खड़ा किया
जिससे तुमने सीख भी लिया। तुम्हारे आगे बढ़ने की राह में ये सीख तुम्हारी सहायता करेगी। शिष्य ने कहा, गुरुजी, आज मैंने बहुत गहरी बात सीखी है। मुझे भी ऐसा लग रहा है कि ये ब्रह्मांड मुझे इस राह को पाने में मेरी मदद कर रहा है। फिर शिष्य ने कहा, लेकिन मुझे डर लग रहा है कि कहीं मैं इस राह से भटक ना जाऊं। गुरु ने कहा, शुरुआत ही अंत होती है। हमारी सोच हमारी शुरुआत होती है और शुरुआत में ही तुम्हें एक अच्छी सीख मिली है। हमारी सोच में मिलावट नहीं होनी चाहिए। कुछ भी करने से पहले हमें अपने अंदर को, अपने भीतर को पढ़ लेना चाहिए कि जो भी हम सोच रहे हैं, क्या ये सोच क्षणिक तो नहीं है? क्या ये सोच एक पल के लिए तो नहीं है? क्या हम इसी के लिए बने हैं? इसे जानना बहुत जरूरी है। केवल सोचने से कुछ नहीं होता। अगर एक सोच आपके लिए रास्ता बनाती है तो दूसरी सोच उसी रास्ते को नष्ट भी कर सकती है। इसलिए हमारे मन में दृढ़ता और स्थिरता बहुत जरूरी है। आपकी सोच चीज़ों को आपकी ओर आकर्षित कर सकती है। आपके कर्म उन चीज़ों को पाने में आसान कर सकते हैं और आपका दृढ़ संकल्प और पवित्रता उन चीज़ों को हासिल करने के लिए आपको निरंतर बनाए रखता है। दोस्तों, आशा करता हूँ कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन यानी आकर्षण के नियम को आप अच्छे तरीके से समझ चुके होंगे। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक कर देना और ऐसी ही और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। धन्यवाद।